क्लास हमारी जो बेसिकली रहेगी कि न्यूरोथेरेपी के लिए नहीं है, ये हमारी एक जर्नल क्लास रहेगी। इसके अंदर क्या है, स्वस्थ जीवन के लिए कुछ जो सामान्य नियम होते हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, उनके बारे में हम लोग आज कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ठीक है। बाद में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्रीटमेंट कैसे के, ट्रीटमेंट के दौरान ध्यान रखने वाली कुछ बातें हैं, उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एक स्वस्थ जीवन के लिए क्या क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है। इसमें क्या है, सबसे पहला पार्ट क्या है, जब आप सुबह उठते हैं, ठीक है, आपके दिन की शुरुआत हो रही है, तो दिन की शुरुआत आपकी ऐसी होनी चाहिए कि सूरज, सबसे पहली चीज़ क्या है, सूरज उठने से पहले आपको उठना है। पहला स्टेप यही है। सूरज मान लीजिए कि 6 बजे उठ रहा है, तो आपको 5:30 बजे उठना है। अगर 7 बजे उठ रहा है सूरज, तो 6:30 बजे उठना है। पहला स्टेप तो यही है कि सूरज उठने से पहले उठना है। लेकिन इसमें कैच कहाँ पे है, जो हमारी किताबों में नहीं लिखा, हम बोलते हैं, इसको बोलेंगे स्वर विज्ञान के हिसाब से हमें उठना है। कैसे उठना है, स्वर विज्ञान के हिसाब से। स्वर विज्ञान कहती है कि जो आपकी नाड़ी चल रही है, जैसे मैंने इसके बारे में पहले ही बताया है, कैसे चेक करते हैं, हाथ को इस तरीके से रखेंगे, बीच में रखेंगे नेजल सेप्टम के इधर, और आपको क्या करना है, सांस को बाहर छोड़नी है। और आप देखेंगे एक तरफ हवा ज़्यादा आएगी, एक तरफ हवा कम आएगी। चेक करके देखो, ऐसे रखो, मिला लो, नहीं नहीं, सारी उंगलियां मिलाओ ना, हाथ जोड़ेंगे, किस तरफ हवा ज़्यादा आ रही है, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट तरफ। अब जैसे मान लीजिए आपकी लेफ्ट की तरफ ज़्यादा हवा आ रही है, तो लेफ्ट सांस भरेंगे सबसे पहले, और लेफ्ट साइड से करवट लेते हुए उठ जाएंगे। ठीक है। फिर सांस छोड़ेंगे, फिर सांस भरेंगे, और लेफ्ट वाला ही पैर ज़मीन पे रखेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या करेंगे आप कि सुबह आप उठ गए, जल्दी उठ गए, अब उठना है हमें। उठने से पहले आपने चेक कर लिया लेफ्ट चल रही है, राइट चल रही है। उसको चेक करने के बाद आप क्या करेंगे, जिस साइड की चल रही है उसी साइड की से करवट लेके उठ जाना है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया? जिस साइड की सांसें चल रही है उसी साइड का पैर आपका पहला ज़मीन पे वही वाला पैर रखेंगे, और फिर सीधे खड़े होंगे, और फिर आपको जाना है जहाँ पे भी आप जाना चाह रहे हैं। बात क्लियर है? स्टेप्स आप समझ गए कि नहीं समझ गए? और इसमें एक चीज़ और है कि जैसे मान लीजिए कि अभी आपकी आँख खुली, तो तुरंत ये नहीं कि तुरंत करवट लेके तुरंत उठ के भागना शुरू कर दिया। आपने क्या करा, सांस भरते हुए लेफ्ट चल रही है तो लेफ्ट साइड से करवट लेके उठ के बैठ गए, थोड़ी देर बैठ गए, और अपनी आँख हाथ जोड़े, और परमात्मा को धन्यवाद देना है, ग्रेटिट्यूड देना है। किस चीज़ का? जो भी चीज़ें आपके पास हैं। हम लोग क्या शिकायत करते हैं, सर मेरे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। अरे आप सुबह जिंदा उठ गए हो, यही बहुत बड़ी बात है। उसका बहुत बड़ा परमात्मा का धन्यवाद करिए सबसे पहले, कि परमात्मा आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज मैं रात में सोया था और मैं सुबह उठ पाया। अगर वो चीज़ नहीं करेंगे तो आप सही समझ लीजिएगा, आपका हो सकता है कि इतने करोड़ों लोग सोए थे और कितने लाखों लोग नहीं उठ पाए सुबह, लेकिन आप उन लोगों में से हैं जो जिंदा उठ पा रहे हैं। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। पहली चीज़ ये होगी कि ज़िंदगी, जो जो प्राण है, इसके लिए धन्यवाद। और ज़िंदगी के अंदर हमारे पास लाइफ में जो भी चीज़ें हैं, माता है, पिता है, पैसा है, घर है, जो भी चीज़ें हैं उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको लग रहा है कि सर हमारे पास कार नहीं है, आपके पास बाइक है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बाइक नहीं है, साइकिल है। और जिनके पास साइकिल है वो ये सोचते हैं कि हमें बाइक चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास साइकिल भी नहीं है। ठीक है। तो आपको हर एक चीज़ का धन्यवाद दीजिए। आप नहीं जानते कि अगर आपके साथ आपके माता पिता हैं तो वो आपके साथ किस रूप में हैं। ठीक है। जिनके पास नहीं है उनसे आप पूछिए जाके। ठीक है। तो उनका भी परमात्मा का, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो लोग भी हमारे साथ आज उठ पा रहे हैं। ठीक है। उनके भी जाके पैर छूइए, उनका आशीर्वाद लीजिए। आपके माता पिता का आशीर्वाद, आपकी जो ब्लेसिंग्स वो लोग देते हैं, सच में मैं बता रहा हूँ, वो ऐसे काम करते हैं कि आप उसके लिए कोई वर्ड्स नहीं है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो कैसे काम करते हैं। ठीक है। और फिर पहला स्टेप हमने ये कर लिया, स्वस्थ जीवन जीने के लिए पहला काम हमने ये कर लिया, परमात्मा को याद किया, उसको धन्यवाद दिया, जो भी चीज़ें हैं ग्रेटिट्यूड दिया। अब जैसे मान लीजिए स्नान करना है, हमें नहाने जाना है। अब इसमें क्या है, हमें ये तक नहीं पता, जब भी आप नहा नहा के निकलेंगे, नहाने के 45 मिनट के बाद आप कुछ नहीं खाएंगे। जैसे ऐसा नहीं करना है कि खाना खाया और नहा लिए, तब भी सिस्टम खराब हो जाएगा। ऐसा भी नहीं करना है नहाए और तुरंत खाना खा लिया,
क्योंकि नहाने से क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर कैसा हो जाता है, डाउन हो जाता है। और हमेशा एक बात को ध्यान रखेंगे, ठंडे पानी से नहाएंगे आप। किससे नहाएंगे? ठंडे पानी से। बोले सर ठंडी बहुत ज़्यादा है, तब भी ठंडे पानी से नहाए क्या? बिल्कुल आप ठंडे पानी से ही नहाएंगे। ठीक है भाई, ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई? हमेशा ठंडे पानी से नहाना है। अब एक और चीज़ है, बोले सर पानी सर पे डालें या पैरों पे डालें? अच्छा मेरे को एक चीज़ बताइएगा, क्लास में जो भी लोग हैं कि कितने लोग पैरों में पानी डालते हैं पहले? युगेन जी आप बताइए, आप कहाँ पैरों में डालते हैं, कहाँ डालते हैं? पैरों में? पैरों में? ठीक है। और अशोक आप? सर मैं नदी में नहाता हूँ, तो मैं क्या करूँ, डुबकी लगाऊं? हाँ नदी में नहाते हो तो फिर डेली नदी में नहाते हो क्या? हाँ डेली नदी में। अच्छा तो तुम्हारे लिए अलग है, तो उसके लिए भी तरीका है। अब तुम नदी में जब कूदते हो तो सबसे पहले तो तुम्हारे पैर ही भीगते हैं, पैर ही तो हाँ भीगते हैं। ठीक है। और सैयद जी आप कैसे नहाते हैं? सबसे पहले कहाँ पानी डालते हैं, पैरों में या सर पे? सर सर, पैरों पे। अगर ठंडा पानी है तो ठंड के मौसम में पहले अ, जैसे बॉडी भिगाना है, जैसे फ्रंट साइड और पीछे से भिगा के उसके बाद सर के ऊपर डालना ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक प्रॉपर तरीका बता रहा हूँ कि जिससे आप वैसे करके नहाएंगे तो बहुत अच्छा, आपकी बॉडी हमेशा अच्छी रहेगी। देखिए सबसे पहला क्या होता है कि जो आपका तालू है ये, ठीक है, ये इसको हम लोग बोलते हैं, एक मर्म का नाम है, इसको बोलते हैं अधिपति मर्म। ठीक है, कौन सा मर्म है ये? अधिपति मर्म है हमारा यहाँ पे। ठीक है। आपने देखा होगा जब एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो ये बीच वाला जो सेंटर पार्ट है वो कैसा होता है, नरम होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा प्राण है, जो ब्रेन का पूरा सिस्टम है वो यहाँ पे है। अब मान लीजिए मैंने पैरों में पानी डाल दिया, तो पैरों में पानी डालने से क्या होगा, सारी गर्मी कहाँ चढ़ जाएगी, पैरों पे चढ़ जाएगी नहीं, सिर पे चढ़ जाएगी नहीं चढ़ जाएगी? बताइए मेरे को। आपने 2 मग्गा पैरों में पानी डाला और सारी गर्मी कहाँ चढ़ गई, सिर पे। और सिर पे अगर गर्मी चढ़ जाएगी तो बताइए प्रॉब्लम होगी या बहुत अच्छी बात है? बताइए मेरे को। सही नहीं है ना, सिर पे गर्मी चढ़ना कभी भी अच्छा नहीं होता। तो हमें क्या करना है, छोटा सा जैसे 2-3 जैसे होता है ना कि हाथ से ऐसे करके भर के पानी लिया और सबसे पहले यहाँ डालना है तालू पे, जिसे हम लोग बोलते हैं तालू पे। तालू पे इतना सा पानी लिया, चो होता है ना, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा पानी ले लिया, चुल्लू भर पानी बोलते हैं जिसे हम। ठीक है, मेरे को शब्द याद नहीं आ रहा था, इसको बोलते हैं चुल्लू भर पानी। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, होता है ना ऐसे करके वो बोलते हैं। तो चुल्लू भर पानी लेना है और आपने सर पे रख लेना है। और शुरुआत हमें यहीं से करना है हमेशा, 3-4 बार लेके सर के ये वाले पार्ट में डाल के फिर सर के ऊपर पानी डालेंगे हम। ठीक है, डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए ठंडी का मौसम है तो पहले हम सर को ठंडा करेंगे हमेशा। ठीक है। हाथ और पैरों को आप नहीं भिगाइए पहले, आप सीधे सबसे पहले तालू को भिगाना है, फिर तालू से फिर हम नीचे की तरफ आएंगे, शोल्डर्स आ गए, फिर हमारे फिर हाथ आ गए, फिर ऊपर की तरफ ये वाली बॉडी आ गई, फिर नीचे ऐसे करके जाएंगे। तो गर्मी हमारी कहाँ से निकल गई, पैरों से गर्मी निकल जाएगी हमारी। बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी सी बात समझ में आई? बताइए। 1 मिनट देना जरा। पॉइंट समझ में आया आपको? सभी लोगों को समझ में आ गया पहला पॉइंट? ठीक है। अब हम लोग आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि दूसरी बात हमें क्या ध्यान रखना है स्वस्थ जीवन के लिए, खाना खूब चबा चबा कर खाना खाना है। ठीक है। खाने को जितना आप समय मुंह में रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपका फ़ायदा है। जितना खाना चबा के खाया जाए उतना ही आपका। ऐसी चीज़ें आप ध्यान रखना हमेशा कि अगर मान लीजिए कोई क्रिटिकल केस आपके पास आता है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल केस है, अगर मान लीजिए दुनिया भर की बीमारी है, 10-15 बीमारियां हैं उसको, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना है 100% कि वो चबा के खाना खा रहा है कि नहीं खा रहा है। उससे पूछिए कि आप 10 मिनट में खाना खाते हैं, 15 मिनट में, या 20 मिनट, या आधे घंटे में। वो कह रहा है कि सर मैं 15 मिनट में खाता हूँ, तो उसका टाइम को डबल कर दीजिए, बोल दीजिए कि आप 2 रोटी खाएंगे लेकिन आपको आधा घंटे में खाना खाना है वो। ठीक है। आप देखेंगे कि आधा काम तो वो यहीं से, आधी चीज़ तो उसकी इसी चीज़ से ठीक होगी। जितना ज़्यादा चबाएगा उतनी ज़्यादा सलाइवा मिक्स होगी, जितनी ज़्यादा सलाइवा मिक्स होगी उतना ज़्यादा उसका डाइजेशन अच्छा होगा। ठीक है नहीं? ठीक है। और एक चीज़ का क्या ध्यान रखना है कि भाई वो पानी ना पिए। खाना खाने के तुरंत बाद आप बिल्कुल भी पानी नहीं पिएंगे। अगर आप पानी पीते हैं तो फिर क्या होगा, फिर प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो कितना समय के बाद
बोले कम से कम 45 मिनट के बाद आपको पानी पीना है। बोले सर पहले पी सकते हैं क्या? नहीं भाई, पहले भी नहीं पीना है। पहले आप कितना पहले पी सकते हैं? तो फिर बोलेंगे 45 मिनट पहले आपको पीना है, या 1 घंटे पहले पीना है, 1 घंटे के बाद पीना है। ऐसे करके आप सिंपल रखिए। अगर कोई व्यक्ति बोले कि सर हमें तो बहुत प्यास लगती है खाना खाते वक्त, हम तो 2-2 गिलास पानी पी लेते हैं, बोले हम तो बचपन से ही ऐसा कर रहे हैं। लेकिन बचपन से ऐसा कर रहे हैं तो अभी तक क्यों नहीं हुई कोई समस्या? क्योंकि अभी उम्र कम है आपके। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी फिर देखो क्या बीमारियां आएंगी, इकट्ठी 4-5-7 बीमारियां, 8 बीमारियां एक साथ आ जाएंगी शरीर में। तो अभी से हम क्या कर सकते हैं कि ये वाला काम कर सकते हैं। बोले सर पानी अगर ना पिए तो कुछ और पी सकते हैं क्या? बिल्कुल पी सकते हैं, छाछ पी सकते हैं आप। ठीक है, अब बोले पानी की जगह आप छाछ को ले सकते हैं। बोले छाछ नहीं है तो फिर तो आप नींबू पानी भी ले सकते हैं। सादा पानी नहीं लेंगे। सादा पानी के लिए वागपट जी ने एक चीज़ कहा है, भोजन अंते विषमवारी। भोजन के अंत में जब आप पानी पीते हैं तो वो विष के समान काम करता है। ठीक है, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है, और एक चीज़ और है कि अभी के समय में एक और चीज़ का चलन बहुत ज़्यादा है कि वो बोल रहे हैं कि सर वो ना अपने साथ एक बोतल रखो और बार बार घूट घूट करके पानी पीते रहो, बार बार पानी पीते रहो। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। ठीक है, जैसे सपोज करिए खाना खाने के बाद आपने 1-1.5 घंटे के बाद 2 गिलास पानी पी लिया, फिर उसके बाद जब आपको प्यास लगे तब आपको पानी पीना है। ठीक है, 2 गिलास 3 गिलास आप पानी, दो एक गिलास 1.5 गिलास पानी पी सकते हैं। जब भी आपका गला सूखे, जब भी सुबह सुबह ज़रूर रखें 2 या 3 गिलास पानी ज़रूर रखो सुबह सुबह, कि उठते ही बासी मुंह आपको क्या करना है, 2 गिलास पानी पीना ही पीना है, 3 गिलास पानी पीना ही पीना है, हल्का सा ल्यूक वार्म पानी करके। ठीक है, नहीं ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई? ठीक है, एक हाँ बोलिए बोलिए, पूछिए अशोक। सर वो पानी वाला में ये और एक बात है कि बीच में से थोड़ा थोड़ा पानी पी सकते हैं, तो 1-2 घूंट ऐसा कुछ मतलब हाँ, अगर मान रहता है। लीजिए कि कुछ चीज़ फंस रही है, आपके गले में फंस गई, बोले पानी की जगह और कुछ भी नहीं है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, 1-2 सिप ले सकते हैं। ठीक है, अब सबसे अच्छा तरीका क्या है, आपने क्या करा, आधा नींबू निचोड़ दिया 1 गिलास पानी में, थोड़ा सा नमक डाल दिया, नमक सेंधा नमक डाल देंगे, काला नमक डाल दिया, वाइट सॉल्ट मत डालिएगा। ठीक है, आपने डाल दिया, उस पानी को तैयार रखो, कभी ज़रूरत पड़े तो पी लिया, नहीं ज़रूरत पड़े तो नहीं पिया। ठीक है, बहुत ही अच्छा सर वो उसको चीज़। कैसे भी पी सकते हैं, कोई हाँ, दिक्कत नहीं। कि कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। इसमें क्या है कि आपको ध्यान रखना है, जैसे क्या चीज़ नहीं खानी है। जैसे सफ़ेद चीज़ के लिए हम मना करते हैं, जैसे सफ़ेद चीनी, सफ़ेद नमक, ठीक है, और मैदा। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए आप नहीं पियेंगे। ठीक है, चाय कॉफ़ी सुबह सुबह आप नहीं पियेंगे। ठीक है, अवॉइड करना ही सर करना है। ठीक है, अगर आपको आदत है चीनी का बोले कि पानी। सर चाय पीते ही पीते हैं, है ना, तो फिर देखो चाय एसिडिक है पूरा। ठीक है, वो आपको पिलाई ही इसीलिए गई थी ताकि आप बीमार पड़ो। हमारे इंडियन कल्चर में ये सब चाय वाय नहीं था पहले, ये अंग्रेज़ों ने शुरुआत करी थी। ठीक है, क्योंकि चाय पत्ती तो हमारे यहाँ होती ही नहीं थी। चाय पत्ती होती थी वहाँ पे, वही लोग लेकर आए, फिर वही चीज़ शुरू हुई। ठीक है, हमारे वहाँ चीज़ें अलग तरीके से लिया जाता था। अगर कोई चीज़ पी भी जाती थी तो अलग तरीके की चीज़ें पी जाती थी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई? सर हम्म। सर चीनी का पानी क्या क्या खाएगा सर? चीनी का पानी भी ले सकते हैं। हाँ सर, क्या बोल रहे हैं आप? चीनी? चीनी का पतली चाय में क्या डालेगा सर? सफेद चीनी नहीं डालेगा तो? सफ़ेद, जैसे मान लीजिए कि इनका कहना ये है कि सर अगर चाय के अंदर हम चीनी नहीं डालेंगे तो क्या डालें। देखिए गुड़ होता है, गुड़ होता है, तो गुड़ का क्या करना होता है, गुड़ को कभी भी आप चाय बनते चाय में नहीं डालते हम। जैसे गुड़ को क्या करते हैं, ग्लास के अंदर आपने थोड़ा कट करके डाल दिया, ठीक है, चाय को उबाल लिया, चाय को तैयार कर लिया और फिर ग्लास के अंदर डाला और उसको घोल दिया, तो क्या होगा, आपका दूध या चाय फटेगी नहीं। ठीक है, आप शक्कर भी ले सकते हैं, शक्कर भी आप लास्ट में डाल के वो ले सकते हैं। ठीक है, सबसे अच्छा यही तरीका है। शक्कर क्या है मिश्री सर? डाल सकते हैं, मिश्री। अरे हम मिश्री ले सकते हैं, मिश्री। शक्कर का वही होता है, गुड़, सूखा हुआ गुड़। ठीक है, शुगर कैसे बनाते हैं सर? हाँ गुड़ से ही बनता है।
लेकिन वो उसका बूरा होता है, चूरा होता है वो। ठीक है, ऐसे करके आप समझिएगा। एक एक व्यक्ति, आम व्यक्ति, जैसे नॉर्मल व्यक्ति एक दिन में 2 लीटर पानी ज़रूर पीना है। ठीक है, 2 लीटर पानी ज़रूर पीना ही पीना है। ठीक है, इसको बिल्कुल गार्ड मान लीजिए, 2 से 2.5 लीटर पानी लेना ही लेना है, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, लेकिन जैसे मान लीजिए आपने दूध पिया या तरबूज खाया या चाय पिया, तो ये 3 चीज़ लेने के बाद तुरंत कभी भी पानी नहीं पीते। चाय पीने के बाद तुरंत कभी भी पानी नहीं पीना। तरबूज खाने के बाद कभी भी आप पानी नहीं पियेंगे। एक और होता है, जामुन खाने के बाद भी आप तुरंत कभी भी पानी नहीं पियेंगे। ठीक है, ये क्या करेगा, तुरंत क्या होगा, ये क्या है, विपरीत भोजन की तरह है। ठीक है, बीच में भी एक क्लास में लूँगा जिसमें मैं आपको सारे विपरीत भोजन बताऊंगा कि कौन कौन से भोजन विपरीत हैं। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि कोई व्यक्ति अगर मछली खाता है और उसके ऊपर से एक गिलास दूध पी ले, तो बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें सुनकर ही? अजीब सा लग रहा है। ठीक है, उल्टी हो जाए सर, उल्टी उल्टी। हो जाएगा। और बॉडी में कौन सी बीमारी होती है अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है? तो सोराइसिस नाम की बीमारी हो जाती है। ठीक है, स्किन। स्किन लिकोडर्मा टाइप की बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, ये बीमारियां होने के सबसे बड़े कारण हैं कि अगर जब ऐसे केसेस में ये चीज़ें करी जाती हैं तब। ठीक है, एक और हमारे पास पेट रोगी आया था, उसने क्या किया था, जामुन खाया था। ठीक है, जामुन कम से कम ऐसे समझो आधा किलो जामुन खा लिया, और घर में ही था, मम्मी बोली लो बेटा एक गिलास दूध भी पी लो, और जामुन खाया ऊपर से दूध पी लिया। ओ भाई साहब, पेट हो गया बिल्कुल पत्थर की तरह कड़क। अब तुम्हें लग रहा है कि जामुन के ऊपर दूध पी सकते हैं हम? बताओ मुझे। सर खट्टा चीज के साथ दूध तो नहीं। बिल्कुल जामुन भी विपरीत। खट्टा रहता है, थोड़ा ये कसेला रहता ये है। क्या है, ये कॉम्बिनेशन क्या है, जब ये गुलाब कॉम्बिनेशन खतरनाक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये सर जब कॉम्बिनेशन। गुलाब हाँ नहीं होगा सर। हाँ जी, हाँ जी। जब गुलाब जामुन को क्या बोलते हैं भैया, इंग्लिश में क्या बोलते हैं जामुन को? सैयद जी, अरे जामुन होती है ना। ब्लूबेरी, हैं? ब्लूबेरी, ब्लूबेरी। ब्लूबेरी, ब्लूबेरी। ओके। ठीक है, ठीक है, समझ गए, ब्लूबेरीज। तो हमें क्या करना है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी सीज़न में सब्जियां आ रही हैं वो सारी चीज़ें सीजनल वाली खानी हैं। कोई भी बिना सीज़न की सब्जियां या फल हमें नहीं खानी है कभी भी। इसका भी हमें ध्यान रखना है हमें। ठीक है, नॉन वेज हम लोग कभी भी कंज्यूम नहीं करेंगे। अगर करते हैं तो हम कोशिश करेंगे उसको बंद करें, क्योंकि कहीं ना कहीं नॉन वेज आपके सिस्टम के लिए कहीं ना कहीं वो हानिकारक है। और जो लोग कंज्यूम करते हैं, आप छोड़ के देखिए तो यू कैन फील द डिफरेंस। ठीक है, आपको बचपन से अगर बताया गया है कि भाई आप नॉन वेज नहीं खाएंगे तो कमज़ोरी आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, होता है ना, जो लोग नॉन वेज खाते हैं वो लोग इसी तरीके का तर्क देते हैं। तो हम उनके लिए यही कहना चाहते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि कमज़ोरी आ जाएगी, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने भी हमेशा वेजिटेरियन फूड खाया है, कभी भी नॉन वेज नहीं खाया। ठीक है, हम लोगों को भी शरीर है। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। हम लोग इसकी टेक्निकलिटीज़ में नहीं जा रहे हैं कि क्यों नहीं खाना चाहिए। आप लोग उसको थोड़ा सर्च करेंगे तो आप लोगों को वो भी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखेंगे डिपेंड ऑन कि, द बिलीफ। हाँ जी, सर इट्स डिपेंड ऑन द बिलीफ। हाँ डिपेंड ऑन द बिलीफ। अगर वेज खा के ही बहुत सारे लोग स्वस्थ है, हाँ हेल्थी है, बिल्कुल सही है। बहुत सारे लोग वेज खा के तगड़ा बॉडी बना के भी है। हाँ, इस तरह नहीं कि नॉन वेज एक ही खा के बॉडी बना सकते हैं, वेज खा बिल्कुल के भी बॉडी बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या हाँ, है कि उसमें क्या है ना कि कॉम्प्लेक्सिटीज़ बहुत सारी हैं। ठीक है, उसमें अगर हम जी हाँ। डिटेल में जाएंगे तो फिर आप उसको समझ पाएंगे कि क्यों नहीं खाना चाहिए। कि इसमें आप ऐसे करके सोचिए कि एक प्राण की आप हत्या कर रहे हैं। आप जैसे होता है ना कि आपने एक डॉग को पाला है, बचपन से उसको बड़ा किया है, और फिर आप सोचे कि मैं उसको काट के खा सकता हूँ क्या? कभी नहीं खा सकते। ठीक है, आप देखना कि एक बकरी के बच्चे को पाला है आपने, एक उनके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है और वो बकरी के साथ बड़ा हो रहा है तो वो बकरी के बच्चे को काटने नहीं देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो उससे प्रेम करता है। ठीक है,
और वो भी उससे करता है, क्योंकि क्या होता है ना कि इमोशंस बहुत अलग हैं। ठीक है, आपको कभी डिटेल में मैं जाऊंगा कि नॉनवेज की जो वो है सोर्स है, तो आप देखकर और जानकर हैरान हो जाएंगे कि वो चीज़ें किस तरीके से काम कर रही हैं। पोल्ट्री फॉर्म जो है, आपको क्या लग रहा है कि जो मुर्गी की जो वो मांस आ रहा है या चिकन जो आ रहा है, लेग पीस जो आ रहा है, वो आप नहीं जानते कि उनके साथ क्या हो रहा है, किस दर्द के साथ वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनके एक एक सेल में वो दर्द है। आपको क्या लग रहा है डिप्रेशन एंजाइटी क्यों हो रहा है लोगों को सबसे ज़्यादा? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नॉनवेज वाले खाने वालों को ही हो रहा है, वेजिटेरियन वालों को भी हो रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप अगर कंपैरिजन करें, आप अगर देखें, जैसे हमारा कोई भी वो नहीं है, लेकिन अगर हम टेक्निकली आप देखें थोड़ा सा आप, होता है ना कि आप थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, मल्टीपल जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि जब भी आप रात में खाना खाने के बाद आपको कम से कम 2 घंटे का ब्रेक चाहिए ही चाहिए। सोने से पहले 2 घंटे का ब्रेक देना ही देना है। अगर मान लीजिए कि खाना खा के आप तुरंत सो जाएंगे तो फिर क्या होगा कि सेरोटोनिन नाम का हार्मोन निकलता है, वो क्या करता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो कर देगा और आपको क्या कर देगा, नींद आ जाएगी, और लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाएगा। पेनक्रियाटिक जूसेस जो काम करती हैं प्रॉपर जिसके ऊपर, वो क्या है उनका एक्शन क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, है कि नहीं है? तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है। खड़े खड़े आप पानी ना पिए, खड़े खड़े पानी नहीं पीना है, खड़े खड़े खाना नहीं खाना है, खड़े खड़े बाथरूम नहीं करना है। आपने देखा होगा कि पहले के समय में आपने देखा है गाँव वगैरह में अभी भी जो बुजुर्ग हैं वो बैठ कर ही करते हैं, खड़े खड़े नहीं करेंगे वो कभी। बैठ के ही खाना खाएंगे, खड़े होकर खाना नहीं खाएंगे, भले ही ज़मीन में बैठ जाएंगे। शादी में भी गए हैं, वहाँ पे स्टैंडिंग फूड है, अब वो देखेंगे गांव में वो पत्तल हाथ में है और ज़मीन में उखड़ू बैठ के खाना खा रहे हैं। ठीक है, तो हमें 3 चीज़ों का अवॉइड करना है। खड़े होकर पानी नहीं पीना है, खड़े होकर खाना नहीं खाएंगे, और खड़े होकर आप पेशाब नहीं करेंगे। ठीक है, तो बोलेंगे सर पेशाब करने का क्या लॉजिक है? देखिए क्या होता है, जब आप खड़े होकर पेशाब करते हैं तो प्रेशर आप लगाते हैं। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड का यूज़ होने लगता है। तो इसमें क्या है, जब आप सिंपली बैठ के, और इसमें क्या होता है जीन्स वगैरह में तो आप वैसे भी नहीं बैठ पाओगे। ठीक है, आपको जो बैठना है वो अगर ढीली, आपका पैंट वगैरह ढीली नहीं है तो फिर आप इजीली कंफर्टेबल बैठ नहीं पाएंगे। इसमें आपने अगर देखा हो, अपने दादाजी वगैरह को देखा हो या बुज़ुर्ग को देखना, वो लोग हमेशा ज़मीन में बैठकर ही टॉयलेट करते हैं। ठीक है, अशोक तुमने देखा है ऐसा? अशोक देखा है? ऐसा है कि नहीं है? अरे आवाज़ तो खोलो, आवाज़ खोलो। बैठ के पेशाब करते हैं सारे है ना? बुजुर्ग जितना भी। और युगन जी तुम्हारे, अभी तुमने देखा है युगन जी? सर मेरे तो मेरा दोस्त एक मुस्लिम है सर, ये लोग ऐसे कर रहे हैं सर। अच्छा अच्छा, मुस्लिम में तो देखिए है ही है, उन्होंने उनका तो उसमें ये कल्चर बचपन से ही सिखाया जाता है उनको, लेकिन हमारे इसके अंदर सिखा नहीं रहे ना, है ना? हमारे इसमें ये करते ही नहीं है, सिखाते ही नहीं है। सैयद जी ऐसा ही है ना? सैयद जी हमको बहुत सारे सिखाते हैं सर, बचपन से ही सिखाते हैं सर। ठीक है, इवन मोशन कैसा बैठना है भी सिखाते हैं, और बाथरूम में कौन सा लेग पहले रखना सिखाते हैं, हाँ और तुरंत उठते ही दुआ मांगना सिखाते हैं, और बस सोते समय भी दुआ पढ़ के ही सोना है। बहुत सारे सवेरे उठने से लेके सोते तक हम लोग को दुआएं है और रिस्ट्रिक्शन है, और पेशाब खड़ के बैठना बिल्कुल मना है। अच्छा और खड़े क्योंकि खड़े उसके होके वजह से बिल्कुल मना है? प्रोस्टेट में, हाँ मना है, बिल्कुल मना है, बिल्कुल मना है। अच्छा और जो लोग खड़ के पेशाब बैठेगा मुस्लिम कम्युनिटी में, उसको डिफरेंटली देखते हैं, अच्छा गालियां दे देते हैं। अच्छा, गाली तो दे नहीं देते करना है ना, क्योंकि प्रॉब्लम्स आते हैं, बीमारियां बढ़ जाते हैं हाँ हाँ, खड़ के करने से, बहुत सारे हैं। ठीक है और ठीक स्नान भी बैठ के ही करना है, हम लोग हाँ। खड़ के नहीं करना। है, इसमें भी जैसे नहाते हम वक्त लोग भी, जैसे मेरे हाँ। साथ भी है कि मैं भी कभी खड़े होके नहीं नहाता। ठीक है, यूरिन का मैं देखो, यूरिन का मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैं भी खड़े होके करता हूँ, क्योंकि मेरी जीन्स वगैरह रहती है, वो जीन्स के ऊपर से आप बैठ नहीं सकते, अच्छा, बड़ा हाँ जीन्स होता है, तकलीफ जीन्स तकलीफ वगैरह वो अगर सही है, पैंट बिल्कुल टाइट सही। है तो आप नहीं बैठ सकते। तो मैं क्यों झूठ बोलूँ कि मैं भी बोलूँ कि मैं भी बैठ के करता हूँ। हाँ, अगर कभी मैंने शॉर्ट्स वगैरह पहन रखे हैं, अगर वो पोजीशन वैसे कंफर्टेबल है तो फिर मैं कर सकता हूँ, मैं करता हूँ वैसे करके। ठीक है, अब अपने घर में ही है, अपने घर में यूज़ कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप बैठ के भी कर रहे हैं। हम लोग शुरू में तो पता है बैठ के ही कर रहे थे, लेकिन होता है ना कि जैसे थोड़ा सा मॉडर्न और थोड़ा सा खुद का दिमाग आया, हमारे घर में पेरेंट्स ने हमें हमेशा यही चीज़ सिखाई थी। हमारे घर में भी हमारे फादर बैठ के करते थे।
ठीक है, तो उन्होंने भी एक ओके। होता है ना कि उन्होंने दिखाया है करके, तभी हम फॉलो करेंगे। हम्म, आप करके नहीं दिखाओगे तो वो बिल्कुल कोई सर। फॉलो नहीं करेगा। अगर पिता चाहता है कि बेटा ऐसा फॉलो करे तो पिता को करना पड़ेगा, क्योंकि पिता की जीरोक्स है उसका बेटा, है ना। मेरे पिता कैसे थे आप जी, मेरे को देख के पहचान सकते हैं कि सर के पिता शायद, क्योंकि बिल्कुल सर, मैं सुपर। उनका बहुत कम अंश बन पाया, लेकिन वो मेरे से भी बहुत बेहतर थे। ठीक है, तो ये चीज़, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को, जितनी चीज़ें बताई गई, पॉइंट्स दिमाग में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? ठीक है। सर थोड़ा पानी का भी बता दीजिए, सवेरे उठते ही पानी कैसे पीना है, क्या करना है, कौन सा ठंडा या गर्म, हाँ, और उसके बारे में भी थोड़ा पानी के इसमें बारे इसमें देखिए, पानी के लिए, पानी जैसे 70% वाटर है हमारे शरीर में, तो इसमें पता है एक काम हम कर सकते हैं, डेली अगर हम करेंगे तो ये समझिएगा ये वरदान की तरह होगा। ठीक है, तो दो चीज़ें करनी है, सोने से पहले और जब आप उठेंगे तब आप करिएगा। ठीक है, तो हमें करना क्या है, एक गिलास पानी ले लेंगे और इस तरीके से पानी को भर लिया और इस तरीके से हाथ ऊपर से रख लिया, और मन के अंदर एक विजुअलाइजेशन करेंगे, जो भी चीज़ आप चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे पैसा चाहिए, मुझे पेशेंट चाहिए, या मेरे को हीलिंग पावर चाहिए, मेरी बॉडी के अंदर हीलिंग पावर चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं आँख बंद करूँगा और विजुअलाइज करूँगा, सॉरी, ये पानी के अंदर क्या आ रही है, हीलिंग पावर बढ़ती चली जा रही है। पूरी यूनिवर्स की जो हीलिंग पावर है वो इसके अंदर आ चुकी है। ठीक है, 2 मिनट तक विजुलाइज करेंगे और अपनी आंखों की जो पुतलियां हैं वो ऊपर की तरफ कर लेंगे, आंखों की पुतलियां ऊपर, और जैसे ही आप आंखों की पुतलियां ऊपर करेंगे आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाएगा, और हाथों को इस तरीके से रखेंगे, आंखों को बंद रखेंगे और थोड़ा सा इमेजिनेशन और विजुलाइजेशन करेंगे कि ये पानी कैसा बनता चला जा रहा है, एनर्जाइज्ड वाटर बनता चला जा रहा है, इसके अंदर दुनिया की सारी हीलिंग पावर है, पॉजिटिव एनर्जी है, और इसी पानी के ज़रिए मेरी बॉडी पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी, या जो भी चीज़ मैं लाइफ में चाहता हूँ इसको पीने के बाद वो चीज़ मुझे मिल जाएगी। या अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे रात में सोने से पहले आपको कोई क्वेश्चन हो कि क्या मेरे को इस लाइन में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्या इससे मेरी लाइफ सक्सेस होगी या नहीं होगी, या क्या मैं ऐसा करूं जिससे मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाए, तो ये क्वेश्चंस आपने डाल दिए, उस पानी के मॉलिक्यूल्स ये क्वेश्चन को एब्जॉर्ब कर लेगी, और जब आप उस पानी को पियेंगे तो आपको हो सकता है कहीं ना कहीं रात में सपनों के ज़रिए आपका सबकॉन्शियस वो जवाब दे देगा। ठीक है, इस तरीके से आप पानी का यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हल्का सा क्या करेंगे, ल्यूक वार्म वाटर लेंगे, हल्का सा गुनगुना पानी लेंगे। ठीक है, गुनगुना पानी लेंगे तो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, इसमें बहुत अच्छा और भी हो सकता है, आपने क्या कर लिया, हल्का सा सेंधा नमक इसके अंदर डाल दिया, थोड़ा सा क्वांटिटी में सेंधा नमक डाल के वो वाला पानी अगर आप पियेंगे तो और भी फ़ायदेमंद होगा ही होगा वो। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक तरीके हैं जिसके ज़रिए हम लोग एनर्जाइज वाटर भी बना सकते हैं, अपनी विजुअलाइजेशन को तगड़ी बना सकते हैं। अब अपने बॉडी को सिर्फ आप हीलिंग पावर बढ़ाइए, आप इमेजिन करिए कि पूरी ब्रह्मांड की जो शक्तियाँ हैं, ऊर्जा है, वो इस पानी के अंदर जा रही है, और ये पानी जो सबसे बेहतरीन, दुनिया का जो अगर सबसे बेहतरीन पानी कोई हो सकता है, बेहतरीन दवाई कोई हो सकती है, तो ये आपके लिए है। आप ये चीज़ पेशेंट को भी सिखा सकते हैं। मान लीजिए किसी पेशेंट को घुटने का दर्द है, ठीक है, और उनको ये बोलिए कि डेली आपको क्या करना है, एक गिलास पानी में आँख ऐसे करके बंद करके, पुतलियों को ऊपर की तरफ करके, और इमेजिन करना है सामने भगवान बैठे हुए हैं और उनके हाथ से एक ब्लेसिंग आ रही है और इस पानी के अंदर जा रही है, और आपने कहा था कि ये घुटने का जो दर्द है ये मेरा ठीक कर दो, तो उन्होंने मुझसे कहा ये पानी मैं तुम्हें दे रहा हूँ, और इस पानी को पीने के बाद तुम्हारे घुटने का एक एक पार्ट बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जो ग्रीस नहीं बन रही है वो भी बननी शुरू हो जाएगी। तो एक एक पानी के मॉलिक्यूल्स के अंदर वो इन्फॉर्मेशन है। आपको लग सकता है कि शुरुआत में आपका लॉजिकल माइंड कहेगा कि अरे क्या फिजूल की चीज़ें कर रहे हो, कुछ नहीं होता ये सब चीज़ों से, क्योंकि लॉजिकल माइंड बना ही इस तरीके से है, उसको लॉजिक चाहिए। ठीक है, अगर बोले कि शरीर के अंदर आत्मा है तो लॉजिकल माइंड बोलेगा कि काट के देखते हैं आत्मा है कि नहीं है कि नहीं है। लॉजिकल माइंड के पास और कोई तरीका नहीं है काट के देखने के सिवा। ठीक है, तो लॉजिकल माइंड तो हमेशा लॉजिक ढूंढेगा, लेकिन आपको लॉजिकल माइंड का ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, आपको सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करना है, और उसी के ज़रिए हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है भाई, ये वाली चीज़ थोड़ा समझ में आया आपको, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आया, पानी का थोड़ा यूज़ समझ में आया। सैयद जी कुछ रह गया क्या इसमें, कुछ ऐड करना चाहेंगे आप?
कहाँ गए? हाँ ठीक है सर, ठीक है, फाइन सर, एब्सोल्युटली फाइन सर। ठीक है। सर और एक एक रह गए सर, बोलिए। वो सवेरे उठते ही बहुत सारे लोग ऑयल पुलिंग करते हैं, जैसा अ, अभी हम लोग सरसों का तेल है, कुछ लोग तिल का तेल है वगैरह, अक्सर बहुत सारे लोग है ना हाँ। योगा में बोलते हैं ऑयल पुलिंग करने के लिए। हम्म जो वो करने से क्या होता है, जो मुंह के टॉक्सिन्स अंदर है। जो भी बैक्टीरिया रहता है, हाँ वो पूरा वो बैक्टीरिया ऑयल से बाहर आते है, उसको फ्लश कर देना है। उस उसके बाद जो पानी डाल रहे हैं, हाँ उसमें उसमें मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ऑयल पुलिंग का, कि उसमें हम सरसों का तेल भी ले सकते हैं, तिल का तेल भी ले सकते हैं, ठीक है, और नारियल का तेल भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों तेल आपका यूज़ कर सकते हैं आप। इसमें क्या करना होता है, उसको मुंह के अंदर रखना है और उसको क्या करना है, मुंह के अंदर घुमाना है, ठीक है। 5 मिनट 10 मिनट तक लगातार उसको घुमाना है, ठीक है। लगातार घुमाते 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 फिर क्या है, अंदर पीना मत, बस उसको लगातार घुमाना है घुमाना है घुमाना है, बाद में उसको बाहर थूक देना है, ठीक है। उससे क्या होगा, जितने भी मुंह के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं, आपके सलाइवा, जो भी माउथ के अंदर जो भी चीज़ें हैं आपकी, जो ये है आपकी टंग जो है, टंग के अंदर भी कई होते हैं ना वायरस बैक्टीरिया, बहुत सारी चीज़ें और भी चीज़ें हैं, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कुछ लोगों की टंग के ऊपर कुछ वाइट वाइट कलर के वो चीज़ें होती हैं, वो अंदर की हेल्थ को बता रहा है, ठीक है। तो जो भी इश्यूज़ हैं वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों का रिजोल्यूशन हो जाएगा उसमें, ऑयल पुलिंग से भी, ठीक है। एक काम और कर सकते हैं, 15 दिन में एक बार आप करिएगा, इससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। किडनी को साफ़ करने का काम। बोले कि किडनी को साफ़ करने का क्या मतलब है आपका? किडनी को साफ़ करने का मतलब क्या है, एक गिलास पानी लिया, इतने से भुट्टे के बाल लिए, उसको पानी के अंदर खूब उबाला उबाला उबाला, और क्या करेंगे, 1.5 गिलास पानी को 1 गिलास बना लेंगे और उसको छान के ले लीजिए 1 गिलास पानी, और उसको हल्का ठंडा होने के बाद पी लेंगे, ठीक है। 15 दिन में एक बार पीना है। इससे क्या होगा, लिवर कह रहे सॉरी, लिवर नहीं, आपके किडनी की क्लीनिंग हो जाएगी, ठीक है। सर और एक बार रिपीट करेंगे, आपको वॉइस क्या ब्रेक हो बोले गया। सर? हाँ जी, वो आपका वीडियो सर मेरे पास, एक जना बोलो, कोई भी बोलो। सर आपका वीडियो पास हो गया था, वॉइस ब्रेक हो गया था, अब मैं फिर एक एक बार बार रिपीट करेंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 1.5 गिलास पानी लेना है आपको। 1.5 गिलास पानी लिया आपने, 450 ml पानी ले लिया, ठीक है। 450 ml पानी को क्या करेंगे, उसके अंदर भुट्टे के बाल लेंगे, भुट्टे के बाल, ठीक है। भुट्टे के बाल लिया, वो डाल दिया। भुट्टे के बाल लेके बढ़िया करके उसको गर्म करेंगे। जब 450 ml पानी आपका कितना बन जाए, 300 ml पानी बन जाए, और उस पानी को फिर क्या करना है, पीना है आपको, थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर उसके बाद आप पी लीजिएगा। और वो पानी आप पीजिए, 1 गिलास पीना है, 15 दिन में 1 गिलास। पीने के बाद यूरिन बहुत आएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का, यूरिन बहुत ज़्यादा आएगा। क्या गुड्डे कपूर सर? हाँ जी। कुत्ते के बाल मतलब कौन? कौन कौन कॉर्न हेयर, कॉर्न हेयर, कौन है? कॉर्न हेयर, कॉर्न हेयर, वो भुट्टा होता है ना, कॉर्न होता है ना, कॉर्न, दाने हाँ दाने जैसे होते हैं, उसके ऊपर जो बाल है, बाल वो होते हैं, बाल लेना है सर। बाल लेना है। सूखे हुए भी मिल जाते हैं, ताज़े भी ले सकते हैं आप, सही है कि नहीं हाँ जी? ठीक है। इसका रेगुलर रेगुलर अगर यूज़ नहीं करना है तो 15 दिन में एक बार यूज़ करिए आप। 15 दिन में या हफ्ते में एक बार यूज़ करेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट होगा, बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा आपको, ठीक है। पानी में गर्म करना है सर वो। हाँ, पानी में गर्म करके पानी को क्या कर देंगे, 2/3 रखेंगे उसको हाँ पानी को। नहीं, हाँ, पानी को जैसे हाँ 450 ml है तो आपको 300 ml पानी, 1.5 गिलास पानी को 1 गिलास पानी बना देंगे, ओके। ठीक है। उसको और कंज्यूम उसको कर, छानने के बाद ठंडा होने के बाद पीना है। हाँ गरम उसको, गरम पीना है या ठंडा थोड़ा? नहीं हल्का ठंडा हो जाए उसके बाद पी लेना, ठीक है। ठीक है। सर इससे जिसको भी किडनी का प्रॉब्लम है वो पी सकते हैं क्या? किडनी का प्रॉब्लम अगर है? अगर देखो किडनी वगैरह फेल हो रही है तब तो मत दो उसको, ठीक है, ठीक है, तब मत दो। अगर मान लो किडनी की बहुत ज़्यादा समस्या हो गई तब नहीं देना है, ठीक है। उसके लिए एक दूसरी तरीका है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आधा गिलास, जैसे होता है ना कि शॉट, जो छोटा शॉट 50 ml ऐसे करके समझो, 50 ml या 100 ml, 100 ml आपने ले लिया नीम, नीम पत्ता, नीम का जो पत्ता होता है उसका रस, ठीक है। आधा कप ले लेना, 1 कप नहीं, आधा कप, आधा कप
नीम के पत्तों का रस, ध्यान से सुनिएगा, और आधा आधा कप पीपल के पत्तों का रस। ठीक है, आधा कप नीम के पत्तों का रस, आधा कप पीपल के पत्तों का रस। ये लगातार उनको दीजिए जिनको भी किडनी की समस्या है, किडनी फेल भी हो गई है, डॉक्टर की डायलिसिस चल रही है, लगातार आप उनको दे के देखिए, है ना। उनको ये मत बोलिए कि ठीक हो जाएंगे, आप लगातार 3 महीने दीजिए, फिर आपके पास वो खुद आएंगे, बोलेंगे भैया मैं तो हो गया ठीक पूरा। ठीक है, तो बोले सर इतना अगर ये कामयाब है तो फिर क्यों नहीं लोगों तक पता चल पाया। देखिए लोगों तक ये सब चीज़ें पहुंचाना नहीं चाहता कोई भी, ठीक है, बताना नहीं चाहता कोई भी। ये सब चीज़ें पता चल जाएंगी तो फिर पैसा कहाँ से कमाई होगी। ठीक है, तो ये मशीनें कहाँ से चल पाएंगी फिर। ठीक है, तो इसीलिए ये सब चीज़ें बताई नहीं जाती हैं, लेकिन आप लोग हमारे हीरो टाइप के लोग हो। ठीक है, तो आप लोग इसके ऊपर काम करिएगा, लोगों को बताइएगा और लोगों को यूज़ करवाइएगा, आप देखिएगा, मेरे को भी बताइएगा कि रिज़ल्ट कैसा है इसका। ठीक है, सर आधा कप नीम का पत्ते का रस और आधा कप पीपल का पत्ते का रस मिला के मिक्स नहीं, करना है अलग क्या अलग दोनों को? अलग 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 अलग। अलग अलग। और ये सवेरे और शाम पे पीना है या एक एक ही बार बार सवेरे ही दो भी? एक बार सुबह खाली पेट। आधा कप नीम का रस पीना है पहला और उसके बाद आधा कप पीपल का रस। हम्म। और ये पीने के बाद और कुछ एक्टिविटी करना है? बस कुछ नहीं नॉर्मल की करना तरह है, पीना है? कुछ नहीं करना है। हाँ, डायरेक्ट रस बना देना है, इस तरह नहीं कि पानी में डाल के थोड़ा गर्म करके तो कषाय मिल जाता उस तरह पीना है? नहीं नहीं नहीं, रस बनाना है, खाली रस ठीक है निकालना है। सर, बढ़िया सर, बढ़िया सर। थोड़ा सा पानी डाल के कर सकते हैं, थोड़ा सा पानी डाल के, या चटनी बना भी सकते हैं, चटनी बना लिया। ठीक है, जी हाँ फिर चटनी बना के फिर जी हाँ। उससे कर लिया। देखिए इसमें क्या राइट है राइट। कि अगर अगर आप चाहते हैं, कोई व्यक्ति ऐसा है कि भाई वो करा करा के थक रहा है, नहीं करवा पा रहा है, होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, डायलिसिस हाँ नहीं करवा पा रहा है या डायलिसिस नहीं करवा सकता है, जी आप हाँ। उनको उनको बोलिए, क्योंकि लाइफ में तो वैसे ही देखिए हारने के लिए कुछ भी नहीं है। आप ये चीज़ समझिएगा, उनके पास हारने के लिए तो अब और कुछ बचा नहीं है जीवन के अलावा। तो क्यों ना एक कोशिश करके देखी जाए, और रिज़ल्ट अगर आ गया, क्योंकि बॉडी के ऊपर है, बॉडी कितनी तेज़ पकड़ पाती है चीज़ों को। ठीक है, बॉडी के अंदर बिल्कुल जान नहीं रहेगी तो फिर तब भी मामला ख़राब हो जाएगा। सर ये चीज यूरिया क्रिएटिनिन जो बढ़ता है उसमें काम करेगा क्या, पीपल और नीम का पत्ता सब चीज़ों में काम करेगा। फेल्योर की? ठीक है, सब चीज़ों में काम करेगा, आप करके देखिए। और अभी जो और मैंने किडनी के आपको पत्थर में भी काम करेगा सर? किडनी किडनी के के पत्थर में भी काम करेगा ये दो? किडनी में जो पत्थर है उसके लिए भी ये दो काम करेंगे? किडनी के पत्थर के लिए पत्थर के फिर वो लिए? अलग आता है, पत्थर चट्टा आता है। ठीक है, अच्छा अच्छा। पत्थर चट्टा आता है, उसको देना पड़ता है फिर उसका रस, उससे फिर गल के निकल जाती है। ओके सर। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आई आप लोगों को? जी हाँ सर। इसमें एक गिलास पानी लिया, नॉर्मली लिया, हल्का ठंडा लिया ना। इतनी चीज़ें में कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को, कोई समस्या? यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर हो गई? इसमें ध्यान ये रखना है, अब जैसे कुछ बातें ऐसे हैं, रात में सोने से पहले और सुबह से उठने के बाद थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमेशा, जो कुछ बातें मैंने बता दी है, कुछ बातें अभी रह गई हैं तो वो बातें भी मैं बता दे रहा हूँ। उसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि जब आप रात में जब आप सोने जाएंगे तो कमरा कैसा होना चाहिए, बिल्कुल अंधेरा होना चाहिए हमेशा। कोई 0 बट्टा का लाइट या कोई भी लाइट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कमरा अंधेरा होना चाहिए। क्योंकि अंधेरे कमरे में ही जो ब्रेन को जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ मिल पाती है। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे ओढ़ के सो सकते हैं, है ना, कुछ लोगों को ऐसे क्या होता है, घुटन होने लगती है। कितने लोग हैं जो ओढ़ के सो लेते हैं? ओढ़ के सो पाते हो? कंबल ओढ़ के सो गए, आप सो पाते योगेंद्र जी? नहीं सो पाते, हटाना पड़ता है। ठीक है क्या, मैं भी जैसे ओढ़ के सो सकता हूँ, जैसे कितनी भी हो ना, गर्मी वर्मी भी होगी तो भी मैं ओढ़ के सो सकता हूँ। क्योंकि बचपन से हमें, जब हम छोटे थे तो हमें एक आदत डलाई थी उन्होंने, मदर ने हमारे, की वो ओढ़ के सुलाती थी, तो हम ओढ़ के सो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को भी ध्यान रखना है
कि रात में जब भी आप सोएं, पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, अंधेरा होना चाहिए। दूसरा, रात में आप 10 बजे तक आप सो जाइए, 10 साढ़े 10 बजे तक आप सो जाइए, क्योंकि फिर गहरी नींद नहीं आएगी। आप 1 बजे सो रहे हैं तो आप गहरी नींद पे नहीं सो नहीं पाएंगे। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए रात में सोते वक्त आपकी करवट कैसी होनी चाहिए। लेफ़्ट साइड हमेशा करवट लेके लेटेंगे हम, लेफ़्ट साइड। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा इस तरफ, इस चीज़ का। हमेशा लेफ़्ट साइड करवट लेके लेटना है आपको रात में। ठीक है, शुरू में। बाद में बोले कि सर पूरी रात लेटें क्या लेफ़्ट साइड, मैं पूरी रात के लिए नहीं कह रहा हूँ कि, लेकिन शुरुआत हमें लेफ़्ट साइड से ही करनी है। ठीक है, और हमेशा खिड़कियों को खोल के सोएं। जैसे होता है ना, वेंटिलेशन, हवा आनी चाहिए कमरे में। ऐसा नहीं होना चाहिए कमरे में कहीं से कहीं तक हवा का आना जाना हो ही नहीं रहा है। ठीक है, और रात में सोने से पहले जो मैंने पानी वाला काम बताया था, कोई क्वेश्चन का जवाब चाहिए तो उसके लिए कर सकते हैं, अपनी बॉडी के अंदर हीलिंग चाहिए तो उसके लिए कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बीमारी है शरीर के अंदर, उसको ठीक करना है तो उसके लिए भी कर सकते हैं। पानी के अंदर जो हीलिंग पावर है आप उसको समझ ही नहीं पाएंगे कभी भी, कि उसके अंदर जो ताकत है ना पानी के अंदर, उस ताकत को हमें यूज़ करना नहीं आया है। ठीक है, आप करके देखिए लगातार, जो भी आपको समस्या है आप उसके देखिएगा क्या ज़बरदस्त रिजल्ट आता है। ठीक है भाई, इतनी बातों का ध्यान रखिए बस, और बहुत अच्छा होगा फिर आपके लिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये अभी क्या है, अभी मैंने आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं कि स्वस्थ जीवन के लिए ये सब चीज़ें चाहिए ही चाहिए, करना ही पड़ेगा आपको। इसके बाद क्या है कि कुछ और भी चीज़ें बता देंगे आपको, और भी एक्स्ट्रा कुछ बातें और भी सर सोने से बताएंगे। पहले पानी पीना हाँ, कुछ है क्या? सर सोने से पहले पानी पी सकते हैं? बिल्कुल पी सकते हैं। सोने से पहले आप पानी पीकर सोएं, 1 2 गिलास पानी पीकर सोएं। ठीक है, अब 2 घंटा तो हो ही चुका है खाना खाने के बाद, अब आप पानी पीकर ही सोएं उसको। और पानी आप वाला पानी बना लीजिएगा, एनर्जाइज वाटर बना लीजिएगा। जो भी आपको समस्या है उस समस्या का समाधान के लिए पानी बना सकते हैं आप। अगर मान लीजिए कि डिप्रेशन में है तो डिप्रेशन की दवाई बना सकते हैं आप। अगर आपको एनजाइटी है तो एनजाइटी के लिए बना सकते हैं। बोले पेट साफ़ नहीं होता सर, तो उसमें काम करेगी क्या? बिल्कुल काम करेगी। आपने इमेजिन करा कि एक ऐसी दवाई जो पेट बेहतरीन साफ़ करती है, इससे बेहतरीन कुछ भी नहीं है। ठीक है, परमात्मा ने इससे बेहतरीन, पूरी दुनिया में इससे बेहतरीन दवाई नहीं हो सकती। बताओ अगले दिन तुम्हारा पेट साफ़ होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक है, अगर तुम लोग मुझसे बोलोगे सर गारंटी दे दो हो जाएगा, तो गारंटी वालों के लिए कोई जगह वैसे भी नहीं है। ठीक है, गारंटी वालों के लिए तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन पेट साफ़ होगा ही होगा। बोले सर पेट की समस्या बहुत रहती है, नाभि हटी रहती है, क्या नाभि जगह पे आ सकती है? कैसे? बिल्कुल आ सकती है। आप जब मन के अंदर ये विचार करके सोएंगे या विचार करके वो पानी पिएंगे कि ये पानी पीने के बाद आपकी वो नाभि अपनी जगह पे बिल्कुल आ जाएगी और पेट की सारी समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब आप ये समझो ना, आप सिर्फ पानी नहीं पी रहे हो, दुनिया की सबसे बेहतरीन दवाई पी रहे हो पेट की, तो बताओ पेट ठीक होगा कि नहीं होगा? ठीक है, ये विश्वास काफ़ी है। एक इंसान को मारने के लिए एक विश्वास काफ़ी है, और उसको एक जिंदा रखने के लिए भी एक विश्वास काफ़ी है। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे। आगे और भी चीज़ों के बारे में इसी तरीके से और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ताकि आपके कोर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, इसमें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि जैसे ट्रीटमेंट देने के लिए होता है ना, ट्रीटमेंट देने से पहले किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, उपचार देते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पेशेंट को क्या क्या चीज़ें हमें बतानी है ट्रीटमेंट से पहले, कहाँ तकिया रखना है, तकिया रखने के कुछ नियम हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। हर एक पॉइंट को क्लैरिफाई मैं कर दूंगा आपके। ठीक है, कोई डाउट नहीं छोड़ूंगा। जी हाँ सर। चलिए सर एक छोटा सा डाउट है सर। सर एक छोटा सा डाउट। बोलिए मेरे बोलिए। पेशेंट को 3 दिन से मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, मगर जी। उसको रात भर में ख्वाब आ रहे हैं, जो दिन में हम में जो भी चल रहा है पूरा, जैसा पेशेंट को जैसा डेली हम बात कर रहे हैं पूरा ख्वाब में दिख रहा है। तो उस तरह के ख्वाब अवॉइड करने के लिए हम क्या बोल सकते हैं? देखिए, उससे बोलिए थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करने के लिए बोलिए, डीप ब्रीदिंग करने के लिए बोलिए। ठीक है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा है।
भ्रामरी भ्रामरी आप करवा सकते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, दोनों आँखों को यहाँ इस तरीके से करेंगे और इस तरीके से रहता है उसमें, और वो करते हैं ना, हमिंग साउंड की तरह निकालते हैं। एक बार आप यूट्यूब से वीडियो देख लीजिएगा, इसमें बहुत अच्छा है। अगर कोई व्यक्ति 10 मिनट भ्रामरी भ्रामरी, ठीक है। क्या बोल रहे हो? भ्रामरी भ्रामरी भ्रामरी, मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगा भ्रामरी का। भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही अच्छा है ब्रेन के लिए। अगर किसी को भी मेंटल रिलेटेड डिसऑर्डर है, एनजाइटी है, थॉट्स आ रहे हैं, तो उस केस में अगर ये चीज़ खाली करी जाती है तो उसमें भी ज़बरदस्त रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। बोल रहे थे ना, पेशेंट को बोलेंगे कि ब्राह्मणी करने के लिए भ्रामरी, अरे इस तरह के भैया काम पड़ रहे हैं। खुद पहले सीख लेना, उसको सिखा देना वहीं पे। हाँ ठीक है सर, ठीक ठीक है, पहले सीख आता के है। उसको सिखा देना। अब उसको क्या बोलोगे देखने के लिए, वो क्या देखेगा, कौन सी भ्रामरी देख लेगा, फिर वो बोलेगा कि कुछ आराम नहीं हुआ। ठीक है, हाँ चलो ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे सभी लोग। ठीक है, ठीक है, ओके ओके।